अब देखते हैं पार्टिसिपल जीरंड। पार्टिसिपल जीरंड में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव पार्टिसिपल जीरंड है। इन्फिनेटिव को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव को हिंदी में क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा एक ऐसी क्रिया जो संज्ञा का अर्थ रखती हो, उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। यूज ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट यूज इसका सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू वर्क इज वर्शिप। एक कहावत है टू वर्क इज वर्शिप, जिसमें टू लगा हुआ है, यानी कि टू वर्क। वर्क मीन्स होता है कार्य करना। अब टू लगा दिया तो क्या हो गया? टू वर्क। टू वर्क का मीन्स हो गया कर्म, अर्थात कर्म ही पूजा है। तो यहाँ पर टू वर्क क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव है, जो कि सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। टू अर इज ह्यूमन। टू अर, टू अर का मीन्स होता है गलतियां करना, और एरर का मीन्स होता है गलती, यानी कि गलतियां मनुष्य के लिए हैं और माफ करना ईश्वर के लिए है। तो टू अर इज ह्यूमन। टू प्रेच इज इजी। टू प्रेच उपदेश देना। टू प्रेच पूरे का मीन्स क्या होगा? उपदेश देना। उपदेश देना आसान होता है। यहाँ पर इस प्रकार से टू वर्क, टू अर, टू प्रेच, यहाँ इस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। इन्फिनेटिव का सेकंड यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट के रूप में। ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार से किया जाता है वो हम यहाँ देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वांट्स टू गो, वह जाना चाहती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। आई प्रेफर टू स्टडी, दे डेयर टू वर्क, वो काम करने का साहस करते हैं। यहाँ पर टू गो, स्टडी, टू वर्क, इन्फिनेटिव जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज इसी प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बस इज टू गो, बस जाने को है। टीचर इज टू कम, टीचर आने को है। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? इज, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? टू गो, टू कम। तो यानी कि वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, जैसे अबाउट टू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अबाउट टू सिंग, वह गाने वाली है। ही इज अबाउट टू रन, वह दौड़ने वाला है। अबाउट टू और लास्ट में सिंग। तो यहाँ पर प्रेपोजिशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में, यानी कि प्रेपोजिशन क्या हो गया? अबाउट, और कॉम्प्लीमेंट के रूप में टू सिंग, टू रन। कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी गिफ्टेड मी अ पेन टू राइट विथ। आई फाउंड स्वीट्स टू ईट। आई बॉट अ शर्ट टू सेल। पेन, स्वीट्स, शर्ट, ये नाउन है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। एनफ के बाद इन्फिनेटिव का यूज। फॉर एग्जाम्पल, शी लर्न्ड एनफ टू क्वालिफाई।
ही रेन फास्ट एनफ टू विन, यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू टॉक। यहाँ पर एनफ एडवर्ब के बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है। जैसे एनफ दिया हुआ है तो एनफ के बाद किसका यूज, टू का, यहाँ पर भी, और एनफ के बाद यहाँ पर भी। इस प्रकार से अगर सेंटेंस में एनफ एडवर्ब दिया गया है तो उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। जैसे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज इसी प्रकार से किया जाता है। नेक्स्ट, नो के साथ हाउ, व्हेन, वेयर जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरीवन नोज हाउ टू टॉक, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि कैसे बात की जाती है या फिर कैसे बोला जाता है। सम स्टूडेंट डिड नॉट नो वेयर टू सिट, कुछ स्टूडेंट नहीं जानते थे कि कहाँ बैठा जाए। Everyone knows how to talk. Some student did not know where to sit. Dog know when to bark. नो वर्ड दिया हुआ है। नो के बाद अगर कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है तब इन्फिनेटिव टू का यूज किया जाता है, यानी कि इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट, इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाने के लिए नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार एरर में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पीपल वांट नॉट टू गो एनीवेयर, यहाँ पर नॉट के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि अगर इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाना है तो नॉट के बाद टू का यूज किया जाता है, नॉट से पहले टू का यूज नहीं किया जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन एरर में पूछ लिया जाता है कि अगर इन्फिनेटिव को नेगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज पहले करेंगे और टू का यूज हमेशा बाद में किया जाता है, जैसा कि इस एग्जाम्पल में बताया है। नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, कुछ एडवर्ब तथा वर्ब के बाद इन्फिनेटिव में टू साइलेंट रहता है, इसे वेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, टू का यूज नहीं किया जाता क्योंकि टू साइलेंट रहता है। वो कौन कौन से वर्ड हैं जिन वर्डों के आने के बाद टू का यूज नहीं करते, अर्थात जिन वर्ड्स में टू साइलेंट होता है? वो वर्ड हैं जैसे लेट, मेक, सी, हियर, वॉच, नोटिस, हेल्प, वुड बेटर, वुड रादर, हैड बेटर, यानी कि अच्छा होता कि, नीड नॉट, डेयर नॉट के बाद वेयर इनफाइनाइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टू डू माई वर्क, ही मेड everyone to laugh, I helped him to do his work, I saw him to go, it is raining outside, you had better to stay here। यहाँ पर let, made, helped, saw और had better ये वर्ड आए हुए हैं। जहाँ पर भी ये वर्ड आते हैं उनके बाद टू का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इन्हीं वर्डों में टू साइलेंट होता है, इसलिए टू लगाना गलत हो जाएगा, टू हट जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि बताइए इस सेंटेंस में एरर कहाँ है, तो एरर यहाँ पर होगी। इन दिए गए सेंटेंस में पूछा जाए कि इनमें एरर क्या है,
तो इन सेंटेंस में कुछ वर्ड जैसे कि लेट, मेड, हेल्प्ड, साव, हेड वेटर, इनके बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। जहां टू का यूज किया जाता है वहीं एरर है, जैसा कि ये। इस प्रकार से एडवर्ब तथा वर्ब के बाद इन्फिनेटिव में टू साइलेंट रहता है।